हूँ युवराज। इस वक्त अभी हम मुंगेर के नगर निगम में हैं और आपको मैं बता दूं, हमारे बीच में वैसे महान शख्सियत और मेहमान के तौर पे अपनी बहुमूल्य समय हमारे साथ दे रहे हैं और आपको मैं उनसे कुछ ही देरों में अब रूबरू कराऊंगा। आपको मैं बता दूं कि 2018 बैच के युवा कर्मठ ईमानदार आईएएस अधिकारी निखिल धनराज निपिकन, जो कि अपनी ट्रेनिंग पीरियड में अपनी सेवा जहानाबाद एसडीओ के रूप में, एडीएम बेगूसराय के रूप में, पुनः फिर एडीडीसी बेगूसराय के रूप में अपनी योगदान देकर अपनी सेवा देने के तत्पश्चात मुंगेर नगर निगम में यह पहली इतिहास है कि डायरेक्ट आईएएस पदाधिकारी के रूप में, नगर आयुक्त के रूप में हमारे बीच और इसे बहुमूल्य समय देने के लिए आईएएस 2018 बैच के डायरेक्ट युवा कर्मठ आईएएस अधिकारी निखिल धनराज निपिकन जी अपनी बहुमूल्य समय बिहार न्यूज पर दे रहे हैं, जिसके लिए मैं उनको तहे दिल से बिहार न्यूज परिवार की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूं। सर्वप्रथम सर, बिहार न्यूज पर आपका स्वागत है। सर धन्यवाद। सर, आप से मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप युवा के एक आइकॉन हैं सर। 2018 बैच के आप डायरेक्ट आईएएस अधिकारी हैं सर, और जहां तक मुझे ज्ञात है कि आप कर्नाटका मूल राज्य के निवासी हैं। और सर, यहां पर मुंगेर के नगर निगम में ये पहला इतिहास है कि डायरेक्ट कोई आईएएस पदाधिकारी यहां पर नगर आयुक्त के रूप में आए हैं सर। तो मैं जानना चाहूंगा कि सर, आप जो मुंगेर आए हैं, यहां मुंगेर में आने के साथ साथ और आप एक इंडिया के सबसे टॉप 1 क्लास के पदाधिकारी जो पोस्ट होती है उस पर हैं सर, आप अपने तरफ से अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को और मुंगेर की जनता और खासतौर पर बिहार की जनता के बीच अपनी बातों को रखें। देखिए, यहाँ पे मैंने अभी मुंगेर के नगर आयुक्त के रूप में यहाँ पे ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने के बाद शहर का भ्रमण हम लोगों ने किया, यहाँ के लोगों की शिकायत क्या है, दिक्कतें क्या है, उसको हम लोगों ने जानने की कोशिश की। और बस ज्वाइन किए हुए मुझे 20-25 दिन हुआ है, लेकिन ये आशा के मैं साथ आया हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे काम करने का अच्छा मौका है। नगर निगम में शहर की सुविधा को, लोगों की सुविधा को अच्छी तरीके से हम लोग सुधारेंगे आने वाले समय में, और एक अच्छा शहर हम आने वाले समय में लोगों को देंगे। और नगर निगम के द्वारा जो भी कार्य काफ़ी टाइम से हुए नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे कोई पदाधिकारी पदस्थापित नहीं थे, उसके कारण जो भी रुकावटें थी वो सब अब दूर हो गई हैं। शहर की साफ़ सफाई हो, रोड का निर्माण हो, नाला निर्माण हो, उसके अलावा जो 2 मेजर प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं, एक तो आपका शहरी जलापूर्ति का एक योजना चल रहा है, उसके अलावा एसटीपी का जो योजना चल रहा है उसको हम लोग अच्छे से मॉनिटर करके उस काम को हम अच्छे से करेंगे, ताकि आने वाले समय में मुंगेर एक अच्छा शहर हो। और जितने भी मेरे पहले यहाँ पे पदाधिकारी पदस्थापित थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। उन्हीं के काम के बदौलत आज नगर निगम स्थिति में है, और इसको हम लोग और बेहतर बनाएंगे, और इसमें लोगों का सहयोग हमको लगेगा, और हम आशा करते हैं कि यहाँ की जितनी भी जनता है हम लोगों की सहयोग करेगी। सर, मैं आपसे विशेष तौर पे बिहार के युवा जो यूपीएससी को प्रिपेयर कर रहे हैं सर, उनके लिए मैं आपसे कुछ आपकी बहुमूल्य सुझाव उनके लिए लेना चाहूँगा। सर, हमारे राज्य में जिस तरह से यूपीएससी की कोचिंग वगैरह होता है, उसकी तैयारी उतने ज़्यादा यहाँ के स्टूडेंट एफर्ट नहीं कर पाते हैं सर। लेकिन मैं बता दूं कि हमारे मुंगेर से ही डॉक्टर प्रिया जी जो हैं, जो डॉक्टर थे, 16वां रैंक ला के मुंगेर बासदेवपुर की रहने वाली हैं, मुंगेर को मुंगेर भारत के पटल पर मुंगेर का नाम का रोशन उन्होंने क्या है। तो सर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, खास तौर पे आप यूपीएससी को जो फेस करने वाले स्टूडेंट हैं, आपने अपने लाइफ में देखा होगा उतार चढ़ाव, किस तरह से आपने इसके लिए तैयारी किया और कैसे आज इस मुकाम को आपने हासिल किया है, उसके बारे में आप बिहार के छात्रों को सर अपनी इंस्पिरेशन थोड़ा इंस्पायर करें। देखिए, यूपीएससी का जो ये एग्ज़ाम है, ये सबसे कठिन एग्ज़ाम माना जाता है, और इसमें मुझे लगता है कि सफलता के लिए 2-3 चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है। बहुत सारे जो छात्र छात्राएं इस एग्ज़ाम के लिए तैयार करते हैं, वो लोग, बहुत सारे लोग होते हैं कि वो अपना पैशन होता है कि हमको आईएएस आईपीएस बनना है, हमको और अच्छा अधिकारी बनना है। बहुत लोग किसी के दबाव में तैयारी करते हैं। ये एग्ज़ाम दबाव में तैयारी करने वालों के लिए नहीं है। किसी के माता पिता ने कहा कि पढ़ लो, आईएएस कर लो, उन लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत हो जाता है। लेकिन जिसका पैशन होता है इस एग्ज़ाम को, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपको मान लीजिए 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी लग जाते हैं, और इन 5 सालों में आपको अपना फोकस, आपको उतना ही पेशेंस और उतनी ही मेहनत और लगन के साथ रोज़ करना पड़ता है। आपको क्या नतीजा आएगा क्या नहीं, उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि रिजल्ट जो आना है वो आएगा, लेकिन आपकी मेहनत पे आपको भरोसा होना चाहिए। और आपने कहा कि बहुत सारे यहाँ के बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते। इसमें मेरा ये कहना है कि देखिए, इस एग्ज़ाम में जो भी ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं, जैसे एनसीईआरटी बुक्स हो गई,
और इतना आजकल ऑनलाइन ओपन सोर्स एजुकेशन हो गया, इस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि किसी कोचिंग की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस एग्जाम की तो एक ही रिक्वायरमेंट है जो यूपीएससी चाहता है। यूपीएससी एक ऐसा अफसर चाहता है जो चीज़ों को हैंडल कर पाए, जो डायनामिक हो, जो डिसीजन ले पाए और जो अपनी मेहनत और लगन से अपने पेशेंस रखते हुए कामों को कर पाए। तो वो सब अगर क्वालिटीज आप लोगों में है, अगर आप दिन में 8-10 घंटे तैयारी करने के लिए रेडी हैं, आपको अपने आप को एक रूम में बंद करके आप पढ़ने लग जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस एग्जाम में सफलता पाने से आपको कोई रोक सकता है। बट वही है कि फ्रीडम देती है, किसी तरह का दबाव नहीं होता और काम करने में अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे हम जो काम करते हैं उसको लोग रिकग्नाइज करते हैं, उसको लोग याद रखते हैं। क्योंकि मेरी काफ़ी पुरानी पोस्टिंग्स में मैंने देखा है कि लोगों का प्यार अफसर के प्रति काफ़ी अच्छा रहता है, और जब अफसर लोगों के लिए काम करता है तो और ज़्यादा उनका प्यार बढ़ता है और काम करने में और मज़ा आता है। तो उस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि बिहार सबसे अच्छा काडर है आज के समय में काम करने के लिए। सर, आपकी प्रारंभिक शिक्षा आपने कहाँ से किए हैं उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। आप कर्नाटक के किस जिले से हैं, और कुछ आप अपने बारे में, जैसे कि आप कितने भाई बहन हैं सर जो आप हमारे बीच। मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है कर्नाटका में बेलगाम नाम के डिस्ट्रिक्ट से। बेलगाम नाम के डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पे मैंने मेरी स्कूलिंग की, तो सेंट पॉल्स हाई स्कूल में पढ़ा। वहाँ पे मैंने अपनी 1st to 10th की पढ़ाई की। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से मैंने किया। उसके बाद सीईटी में मेरा रैंक 1 था कर्नाटका स्टेट में। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर, और उसके बाद मुझे नौकरी लगी सिस्को में, तो मैं उस प्राइवेट कंपनी में काम करता था। 6-8 महीने मैंने काम किए, और उसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी की, और यही मेरा जीवन का ये रहा। उसके अलावा मैं काफ़ी फुटबॉल में इंटरेस्टेड था, तो हम लोग फुटबॉल खेलते थे। और परिवार की बात है तो मेरा एक जॉइंट फैमिली है, मेरे काफ़ी भाई बहन हैं, तो हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो उसी को हम लोग आगे लेके चल रहे हैं। और मैं भी यही चाहता हूँ कि यहाँ का युवा जो है वो अपने माता पिता की बात सुने, और जो भी अपने जीवन में वो करना चाहता है फोकस रह के उसको आगे करें। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप फर्स्ट टाइम में यूपीएससी को आपने कंप्लीट कर लिया? इसको आप लक कहिए, मेहनत कहिए, इसको देखिए, यूपीएससी का एक जो रिजल्ट है उस पर आपका नियंत्रण नहीं रहता। हम लोग तो बस प्रयास कर सकते हैं, और प्रयास के बलबूते पे बहुत सारे लोग क्लियर भी कर जाते हैं। और फर्स्ट टाइम करना, सेकंड टाइम करना, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई मैटर करता है। मैटर ये करता है कि जब आपको किसी कुर्सी पे बिठाया जाता है तो आप वहाँ पे क्या अच्छा काम करते हैं। यूपीएससी निकाल लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मेहनत करके लोग निकाल लेंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं उससे हमको अपने आप को आंकना चाहिए, भले ही अपने रिजल्ट से। क्योंकि रिजल्ट तो आ जाता है, सालों साल लोग क्लियर करते हैं, लेकिन जब उनको चांस मिलता है काम करने के लिए गरीब लोगों के लिए, तब वो लोग क्या करते हैं वो मैटर करता है। तो मैं उस पर ज़्यादा भरोसा रखता हूँ। सर, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि आप लोगों की यूपीएससी में एक हिस्ट्री भी बहुत इम्पोर्टेंट विषय होती है, और मुंगेर की धरती पर आप नगर आयुक्त बन के हैं। मुंगेर का एक भारत के मानचित्र, विश्व योगा यूनिवर्सिटी भी विश्व का पहला यहाँ पर है सर। तो आपने अपनी तैयारी के दरमियान में इतिहास को पढ़ा होगा, और उस इतिहास के आज साक्षात यहाँ के नगर आयुक्त बनकर आप कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, काफ़ी अच्छा प्राउड फील होता है, क्योंकि जब इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते रहते हैं निरंतर, तैयारी के क्रम में बहुत सारे ऐसे चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और जब ऐसी कोई जगह पे आते हैं तो काफ़ी अच्छा प्राउड फील होता है, क्योंकि हमारी प्राचीन धरोहर हो, हमारा इतिहास हो, उस पर हमको प्राउड फील करना चाहिए हमेशा, और हम लोग वो करते भी हैं। और जब मेरा पदस्थापन यहाँ पे मुंगेर में हुआ, काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मुंगेर के बारे में तो हम लोगों ने बस पढ़ा था, और यहाँ पे आके अच्छा लगा, और लोगों का प्यार भी काफ़ी यहाँ पे मिलता है, और लोग काफ़ी यहाँ पे काम के प्रति लोगों का काफ़ी उत्साह रहता है। तो उसी उत्साह के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जितनी भी नगर निगम से योजनाएं हैं उसको हम लोग जल्दी से जल्दी काम करा के लोगों को सुविधा उपलब्ध कराएंगे। सर, आपने बहुमूल्य समय दिया, लेकिन थोड़ा सा आपका थोड़ा सा समय मैं लेना चाहूंगा कि मुंगेर की जो यहाँ की तमाम आम जनता है, उनकी आशा अपेक्षा आपसे टिकी हुई है। चूंकि जिस समय आप यहाँ मुंगेर के नगर आयुक्त के रूप में यहाँ ज्वाइन करने वाले थे, उस समय हमारे ही द्वारा चलाया गया था कि सजाओ नगर हमारे सरकार आए हैं, और लोगों की आशा आपसे टिकी हुई थी। दुर्भाग्य हुआ था कि, सौभाग्य कह सकते थे कि थोड़ा आपको विलंब हो गई थी, और आपने मुंगेर आया, और बिहार सरकार आपको यहाँ की जो विकास की पटरी थी वो थम सा गया है। आपके आने के बाद वो पटरी, विकास के पटरी पर दौड़ता सा नजर आ रहा है, और मुंगेर के लोगों की पूरी आशा आपके साथ है, क्योंकि हम लोग
मीडिया वाले हर जगह आप सर्वे में ये पा रहे हैं कि हमारे जो नए पदाधिकारी हैं वो मुंगेर नगर निगम को विकास की पटरी पर लाएंगे। इस तरह से मैं सर आपसे और आपके माध्यम से, मैं अपने चैनल के माध्यम से मुंगेर की जनता को आपके द्वारा ये आश्वासित करना चाह रहा हूं कि क्या सर आने वाला समय में मुंगेर का क्या विकास आपके नेतृत्व में हो सकेगा? देखिए, ये बात तो सच है कि सरकार ने यहाँ पे अच्छे कामों के लिए हमको भेजा है और हम लोग उसको करेंगे। विकास कितना हुआ है इसके आप ही लोग इसको जज करेंगे। थोड़ा समय मुझे दीजिए, यहाँ पे बस 20-25 दिन हुआ है ज्वाइन करके। जो आने वाले समय में विकास होगा वो आप लोगों को दिखेगा और उसके बाद ही आप लोग अपना आकलन कर लीजिए कि यदि मुंगेर में विकास हुआ है कि नहीं। लेकिन हम लोगों का प्रयास यही रहेगा, सभी माननीय के मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ पे काम करते रहेंगे, जिला पदाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ पे काम करेंगे ताकि यहाँ पे जो भी सुविधा उपलब्ध करानी है हम लोग करेंगे। और 6-8 महीने में आपको यहाँ पे एक अलग सा डिफरेंस नज़र आएगा। बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग अभी काम हम लोगों ने करना शुरू किया है और धीरे धीरे जैसे समय गुजरता जाएगा तो इन चीज़ों पे हम लोग फोकस करके उन चीज़ों को हम लोग लागू कराएंगे और ताकि एक डिफरेंट शहर आपको लगे मुंगेर, जो हम लोग सब लोग चाहते हैं कि दूसरे शहरों के जैसे मुंगेर भी बने, तो उसी के तर्क पे हम लोग यहाँ पे काम करेंगे और हम लोग इसको आगे और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। जी सर, मैं आपसे यह चाहूँगा कि अभी जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर खास तौर पे मुंगेर के कोई यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, तो मैं सर को अपने चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि अगर आपको कहीं पर कुछ असुविधा हो रही है तो आप सर से डायरेक्टली, एक इतने सरल स्वभाव के हैं, आईएएस अधिकारी हैं कि एकदम बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और हमें ये नहीं लगता है इनमें कोई ये नहीं देखें कि आईएएस पदाधिकारी के तरह लोगों से डील करते हैं। बहुत सरल स्वभाव से लोगों के साथ बर्ताव अपना पेश करते हैं और मुंगेर की जनता में और मुंगेर के खास करके स्टूडेंट अगर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कहीं पर कुछ प्रॉब्लम होता है तो बेहिचक सर से आके डायरेक्ट मिल सकते हैं। चाहे इनके नंबर को मैं इनके आदेशानुसार मैं अपने स्लाइड पे चलाऊंगा, सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, सर से सुझाव ले सकते हैं। ये क्या सर आपके द्वारा ये आदेशित है सर? हाँ, ये तो अच्छी बात है कि यहाँ के और युवक यूपीएससी में आए, आईएएस आईपीएस बने। ये तो शहर के लिए और मुझे भी व्यक्तिगत अच्छा लगेगा कि यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेवा में आए और इसके लिए जो भी मेरे तरफ से मदद लगेगी हम लोग इनके लिए करने के लिए हमेशा रेडी हैं। मेरा ऑफिस हमेशा खुला है। यदि किसी को किसी चीज़ में डाउट हो, बस कभी हम लोग व्यस्त ना हो ऐसा समय देख के वो हमसे कांटेक्ट कर लेंगे तो हम लोग उनकी मदद करेंगे। और बाकी इसमें यही कहना होगा कि जितना बाहरी आदमी आपका मदद कर सकता है उससे ज़्यादा आप अपनी मदद कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम में उसी की ज़रूरत है और कहीं आपको कहीं किसी चीज़ में डाउट आता है तो मेरा ऑफिस हमेशा आप लोगों के लिए खुला है। अब जब भी आके आपको मन किए कुछ डाउट वगैरह पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको बता दूं कि मुंगेर की वो धरती और मुंगेर में भी वर्तमान में 2 आईएएस पदाधिकारी और अब हमारे जो बीच में एसडीएम साहिबा खुशबू गुप्ता, इनसे 1 साल की जूनियर हैं। 2018 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, वो 2019 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। और मुंगेर की धरती में मुंगेर के जिलाधिकारी नवीन कुमार सिंह के नेतृत्व में उनके साथ 2 मुंगेर में आईएएस अधिकारी मिला है। आने वाला समय यह देखना है राजा कर्ण की भूमि पर हमारे बीच 2 आईएएस यंग युवा कर्मठ उम्मीदवार हमारे बीच में आईएएस अधिकारी हैं और मुंगेर की तस्वीर और सूरत जो दशा और दिशा है आने वाला समय में बदलने वाला है। सर्वप्रथम मैं सर को अपनी ओर से, अपने चैनल की ओर से खास बातचीत के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी बहुमूल्य समय दिया है।